अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो हम तो मर ही जाते। मम्मी, हमें कुछ नहीं होता क्योंकि कबीर चाचू हमारे साथ थे। जैसे ही जीप ने हमें टक्कर मारा वैसे ही कबीर चाचू ना रूम रूम गाड़ी भगाए थे। ठोक इसको। पुलिस सलामत और समीर के पीछे, बहुत जल्द वो दोनों पकड़े जाएंगे, सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। कबीर चाचू ना हीरो है, हीरो। तुम्हें पता? नहीं जान नहीं। तुम्हें पता है असल में हीरो कौन है? सारा पता है क्यों? आखिर दम तक हाथ नहीं छोड़ा उसने। अबू हम कहाँ जा रहे हैं? जीनत शरिया बोर्ड जा रहे हैं। काजी साहब का फोन आया था, कह रहे थे कि वहां सब कबीर का इंतजार कर रहे हैं। अबू गाड़ी रोकिए। क्यों, क्या हुआ? अबू हमने कहा प्लीज गाड़ी रोकिए। हमारा बच्चा मौत के मुंह से बाहर आया है, हमें सबसे पहले इसका सदका उतारना है, इसलिए हम काशान और अमान सबसे पहले घर जाएंगे। अबू ये क्या बोल रही हो जीनत? आज कबीर के लिए बहुत बड़ा दिन है। हम सबका शरिया बोर्ड जाना जरूरी है उसकी हौसला अफजाई के लिए। अबू ने बरसों से इस दिन का इंतजार किया है जीनत। आज सिर्फ हमारा बेटा ही नहीं, हमारा भाई भी मौत के मुंह से बाहर आया जीनत। आज हम खुद इन दोनों का सदका उतारेंगे। हम तुम्हारी माफी के लायक तो नहीं है कबीर, बस इतना कहना चाहते हैं कि आज अल्लाह ने हमसे हमारा बेटा छीनने का खौफ दिखा के बहुत बड़ा सबक दिया है हमें। हमारी आंखें खोल दी कबीर। हो सके तो हमें माफ कर देना भाई। जीनत, हम पहले तुम्हें घर छोड़ेंगे, फिर शरिया बोर्ड जाएंगे। वो कबीर तो बच गया, पर अब हम नहीं बच पाएंगे अब्बू। तो घबरा मत, हमने इंडिया से बाहर जाने का पूरा प्लान बना लिया है। अगर हम भागते नहीं ना तो हम जेल की सलाखों के पीछे होते। मामला ठंडा होते ही हम हिंदुस्तान वापस आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजी साहब, सब खैरियत? सब खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। हाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि हम आज यहाँ क्यों मौजूद हैं। माफ कीजिएगा, हम शरिया बोर्ड के कानून से अच्छी तरह वाकिफ हैं और जैसे ही बोर्ड की मीटिंग शुरू होगी हम बाहर चले जाएंगे। मगर अपने बेटे को शहर काजी बनता देखने की खुशी हमें यहाँ खींच लाई है। उम्मीद करते हैं किसी को एतराज नहीं। हमें क्या एतराज हो सकता है भाई साहब, वैसे भी आप शरिया बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं। इतना बड़ा मसला पेश आ गया, कबीर मियां मिल नहीं रहे थे और आपने हमें बताना मुनासिब भी नहीं समझा। आप बड़े अब्बा के इंतकाल को लेकर पहले ही बहुत गमगीन थे। हम आपको और परेशान करना नहीं चाहते थे, बस इसलिए नहीं बताया। एक सेकंड, माफ कीजिएगा। हेलो हेलो कबीर जी, समीर और सलामत हमारी आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गए हैं और आप सतर्क रहिए। अभी हमें जानकारी नहीं है कि वो कहां भागे हैं, लेकिन पुलिस उनको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। अल्लाह हाफिज। इस पे हाथ रखो बेटा। जीनत, अल्लाह हमेशा हमारे बच्चों की हिफाजत करे, उन्हें सलामत रखे। ये सदका गरीब और मजलूमों में बंटवा दो। जी। अमान बेटा, कपड़े बदल।
और कुछ खा लो। समीर बोल रहा हूँ। हमने तुम्हारी हर तरीके से मदद की समीर, और तुमने क्या किया? तुमने हमारे बच्चे की जान लेने की कोशिश की। हमें तुम्हारे बेटे से क्या दुश्मनी है? हम बस कबीर को मारना चाह रहे थे। देखो समीर, हम दोनों में ये तय हुआ था कि हम सिर्फ और सिर्फ शरिया बोर्ड हासिल करेंगे, कोई खून खराबा नहीं करेंगे। फिर तुमने और तुम्हारे अब्बू ने ऐसा क्यों किया? अब क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें तुमसे सीखना पड़ेगा क्या? कबीर ने हमारे पीछे पुलिस छोड़ रखी है, उससे कहो ये चोर पुलिस का खेल खेलना बंद कर दे, नहीं तो तुम्हारी बहन नुकसान को उठा लेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस हमारे पीछे नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी बहन का वो हाल करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकती। देखो समीर, हमारी अल्लाह कबीर को सबके नज़रियों को समझने की तौफीक अता फरमा, ताकि वो सबके हक में सही फैसला ले पाए। हम इस कुरान पाक पर अपना हाथ रखकर कसम खाते हैं कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलकर हर मसले का हल ढूंढेंगे। कबीर मियां, अब आप शहर काजी बन चुके हैं, लिहाजा नायब शहर काजी की पोस्ट अभी खाली है। तो हमारी आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप नायब शहर काजी के लिए ज़ारा अहमद को चुन लें। अब्बा, ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता काजी साहब, हम शहर काजी हमेशा के लिए नहीं बन रहे, कुछ ही दिनों के लिए बन रहे, तो लिहाजा हमें नायब काजी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे भी ज़ारा एक लड़की होने के नाते शहर काजी बन ही नहीं सकती, तो नायब काजी की बात कहां से आ गई? और काजी साहब, इस पोस्ट के लिए एक खातून का चुनाव करने की क्या मानी है? जी कबीर मियां, इस वक्त आप शहर काजी हैं, लिहाजा इस मसले पर हम आपसे बहस नहीं करेंगे। और वैसे भी हम आपसे इजाजत चाहते हैं, हमें अपने भाई साहब के पुरसे में बनारस जाना है। सर, कबीर ने हमारे पीछे पुलिस छोड़ रखी है, चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस हमारे पीछे नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी बहन नुकसान को उठा लेंगे। तुम्हारी बहन का वो हाल करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकती। जीनत, जीनत क्या हुआ? क्यों परेशान हो? कहाँ खोई हुई हो? माफ कीजिएगा, पता नहीं हमने ये वाला बोल अंदर कैसे रख दिया हमें। अच्छा ठीक है, संभल कर काम करो। और ऐसे करो, तुम सलाद तैयार कर दो, काजी साहब के यहाँ मातम का माहौल है, खाना बनाकर उनके घर भी भिजवाना है। हाँ
ज़ारा मानो हमारे घर में एक बहू बनकर नहीं बल्कि एक फरिश्ता बनकर आई है। जब भी इस घर में कोई ना कोई मुसीबत आई है, हमेशा हमारी ज़ारा ने हम सबको बचाया है। खुदा ना खास्ता कबीर और अमान को कुछ हो जाता तो ये घर बर्बाद हो जाता सीना। ज़ारा का जितना भी एहसानमंद हो हम कभी भी नहीं भुला सकते। इसलिए तुम्हारे दिल में जो भी गलत फहमियां हैं उसे खत्म कर दो। दिल में जो भी नफरत है उसे खत्म कर दो ताकि हम सब लोग साथ में खुशी खुशी रहें। हाँ सीना?